खाना मेरा। मम्मा क्या डर गई? लगता है मम्मा ने आज गोलगप्पा का दुकान खोला है। और क्या, देखो यहाँ पे आज चाट ठेला का दुकान लगा लिए हैं, गोलगप्पा बना रहे हैं मज़ेदार वाला। ऐसा गोलगप्पा तुमको मार्केट में भी नहीं मिलने वाला, पहले बोल दिए हैं, ठीक है। तो बताओ इसका कितना पैसा मिलेगा मुझे? 50 ये भी पता रुपए। है, ये भी क्रीम है, ये पानी हाँ? है, ये क्रीम है। कितना? 50 रुपए। 50 रुपया। बस लाडो तो तुम 50 रुपए में पूरा दुकान लाडो बेटा, पे। तुम कितना पीस खाएगी गोलगप्पा? मैं हम्म? मैं हम्म? मैं खाऊंगी ये है लाडो का प्लेट। 20। बस फ्लैश जला दो ना, दिखेगा। अरे वाह 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 वाह, दिख रहा है, अच्छे से दिख रहा है। क्या करूँ, मोबाइल हो गया पुराना तो अंधेरा अंधेरा वीडियो आता है, पर अपनी तो जैसे तैसे कॉपीराइट हो जाएगा गाना गाएंगे तो। एक यहाँ रख दे, यहाँ। वाह कितना अच्छा लग रहा है। पैसा चाहिए हमको इसका। और ये है दही, दही है ना, और ये है पानी। और काउंट करो, हम लोग बेईमानी नहीं करते हैं, सबको बराबर दे रहे हैं ना। ये 1 2 चार 3 हो 4 गया, सबको 5 नौ हो 6 7 8 9। सबको 9 हो गया, 2 नो 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 नो। सबको भी कर दो, लेकिन मसाला तो खत्म हो गया। मसाला खत्म, मसाला खत्म, पैसा हजम। थोड़ा थोड़ा करके डालो अब। कोई नहीं, पापड़ी का पापड़ी चाट बनी। अरे अरे वो चुरमुर खा लेंगे ना, चुरमुर के लिए भी चाहिए क्या? लाडो, लाडो बेटा, इतना मेहनत करते हैं, इनाम नहीं मिलता यार तुम लोग को। दिन भर कुछ अच्छा मैं 20 रुपए दे दूंगी। दिन भर कुछ ना कुछ बना के खिलाते ही रहते 20 का 10। हैं। ऐसी मम्मी किसकी होगी बताओ? अरे 20 का 10 चलेगा? 20 का 10? हाँ बिल्कुल चलेगा, क्या दौड़ेगा। ठीक है, 10 दे रहे हो ना? हाँ तो फिर 20 रुपए दे दूंगी। ठीक है। और गोलगप्पा खाने के बाद मैं अभी आई हूँ किचन में, और अभी बज रहे हैं रात के 9 बज रहे हैं, और यहाँ मैं दूध गर्म कर रही हूँ दही जमाने के लिए। तो मैं आप लोग को चलिए दिखाती हूँ कि मैं कैसे दही जमाती हूँ। बहुत ही अच्छा गाढ़ा और इतना अच्छा दही जमाने का आपको तरीका बताऊँगी ना कि आप भी दही जमा लोगे बहुत ही आराम से, बहुत ही परफेक्ट। तो दूध को पहले अच्छे से गर्म कर लीजिए, 10 मिनट तक दूध को अच्छे से उबलने दीजिए। इसके बाद जब दूध थोड़ा सा ठंडा हो जाए, इतना ठंडा हो जाए कि आप दूध में उंगली डाल सको, बस उतना दूध को थोड़ा सा गर्म ही रखना है, ज़्यादा ठंडा नहीं करना है। इसके बाद आप देख रहे हो मैं एक पतीला ली हूँ और उसमें मैं ये दही डाल रही हूँ। और इसके बाद आप ध्यान से देखना मैं कैसे इसे फैला रही हूँ। तो दही को ना डाल के और करछी की मदद से ना दही को चारों साइड अच्छे से पहले फैला दीजिए। इसके बाद क्या करना है ना, पहले तो दूध में अच्छा खासा मलाई जम गया है तो मलाई को पहले साइड से हटा देंगे, मलाई भी इसमें जाएगा साथ में। और इसके बाद क्या करना है, दूध को ना बिल्कुल ऊपर से डालिए। मतलब आप जितना ऊपर से दूध को डालोगे, जितना दूध में झाग होगा, जितना फेन होगा ना, उतनी ही अच्छी आपकी दही बनेगी, बिल्कुल मलाई जैसी। तो दूध को बिल्कुल ऊपर से डालिए। देखिए मैं कितने ऊपर से दूध को डाल रही हूँ ना, तो इस तरह से दूध में झाग होना चाहिए। तो मतलब सिंपल सा ट्रिक यही है दही जमाने का कि जितने अच्छे से दूध को आप मिलाओगे, दूध में फेन करोगे, झाग करोगे, अच्छे से मिक्स करोगे ना, उतनी ही अच्छी आपकी दही जमती है। तो देख रहे हो आप, करछी की मदद से मैं थोड़ा इसमें और भी अच्छे से मिक्स कर रही हूँ ताकि इसमें और भी झाग बन जाए। और फिर पता है ये बिल्कुल मलाई जैसी दही जमती है। फिर मैं आपको दिखाऊँगी ये दही कैसी जमती है। तो अब फ़िलहाल दही जमने में रख देती हूँ। और सब लोग ने खाना वगैरह खा लिया, और आज खाना बहुत हल्का बना था क्योंकि सब लोग गोलगप्पा खाए थे, तो बस बहुत हल्का खाना सब लोग खाएं और फिर सब चले गए सोने। और इसके बाद ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग की, और सुबह सुबह मैं बना रही हूँ आज लंच बॉक्स में छोले, पीली मटर के छोले, क्योंकि मैं सोची चलो आज छोले बना लेती हूँ। तो यहाँ मेरे छोले बन चुकी है और मैं इसे सीटी लगाने के लिए चढ़ा दी हूँ। और यहाँ मेरी बेटी नहा ली है, स्कूल जाने के लिए रेडी हो रही है। और आजकल ना मेरी बेटी को बाल में चोटी गुथवाने का बड़ा शौक़ हो गया है। जब से थोड़े से उसके बाल बड़े हुए ना, तो कहती है मुझे चोटी गुथ दो। तो आज बोली मैं स्कूल चोटी गुथ के जाऊँगी, तो उसी को मैं रेडी कर रही हूँ। यहाँ मेरे छोले बन चुके हैं और लंच बॉक्स भी बन रहा है, साथ में बच्चों को रेडी भी कर रही हूँ। और बच्चे तो मेरे खुद ही रेडी हो जाते हैं, बस मैं थोड़ा सा उसका बाल बेटी का बांध देती हूँ। और दोनों बच्चों को खाने के लिए मैं आज दी हूँ ब्रेड, 2-2 ब्रेड दोनों बच्चों को, साथ में दूध दे दी हूँ, थोड़ा सा खजूर और बादाम। तो यही आज नाश्ता करके बच्चे स्कूल जाएंगे। और इसके बाद लंच बॉक्स में मैं तो बनाई हूँ पीली मटर के छोले। और आज मैं कोई
पूरी या पराठा या रोटी नहीं बनाई हूँ, क्योंकि आज मैं छोले के साथ जीरा राइस बनाई हूँ। क्योंकि कभी कभी इस तरह से ना थोड़ा बीच बीच में अगर मतलब महीने में 1-2 दिन अगर आप थोड़ा चावल वगैरह पुलाव या जीरा राइस भी दे दो तो थोड़ा सा टेस्ट बदल जाता है। रोज़ रोज़ रोटी पराठा भी अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए आज मैं सोची कि छोले के साथ जीरा राइस दे देती हूँ लंच बॉक्स में सभी को। और मैं पूछी भी थी बच्चों से भी, हस्बैंड से भी, कि तो सब लोग ने बोला बस यही जीरा राइस सही रहेगा। तो यही मैं आज लंच बॉक्स में सभी के लिए पैक की। और यहाँ मेरा लंच बॉक्स भी हो गया रेडी। बच्चे जा रहे हैं स्कूल। इसके बाद मैं करने लगी हूँ अपना काम, जो डेली का मेरा काम होता है वर्कआउट का। और यहाँ मेरी वर्कआउट स्टार्ट हो गई है डेली रूटीन की तरह। और सबसे पहले करीब 10 मिनट करीब हम अच्छे से रनिंग करेंगे एक ही जगह खड़े होके, जिससे हमारा बॉडी वार्म अप हो। तो वर्कआउट करने से पहले हमें बॉडी को गर्म करना होता है वार्म अप करके, इसके बाद हम अपना वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। तो इसी तरह से आप एक जगह खड़े हो जाइए और 10 मिनट तक रनिंग करिए और इसके बाद अपना वर्कआउट स्टार्ट करिए। फिर आपको जो जो स्टेप अच्छा लगता है, जो आप कर सकते हो, वही करना स्टार्ट करो। धीरे 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 आप करते जाओगे, फिर आपको खुद ही अच्छा लगने लगेगा। और इस तरह से आप अपना डेली रूटीन में वर्कआउट तो शामिल कर लो। और हाँ, अगर आप जैसे होता है ना, बहुत लोग वर्कआउट नहीं करना चाहते, उन्हें मन नहीं लगता करने में। तो अगर होता है कि बहुत लोग थक भी जाते हैं, घर के काम भी बहुत होते हैं, हम लेडीज़ों को घर का काम भी बहुत होता है, फिर वर्कआउट करना पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आप टाइम निकालो तो कर लोगे। ज़रूरी नहीं है कि आप 1 घंटा करो, आप आधे घंटे भी कर लोगे तो भी काफ़ी है। और अगर आप नहीं कर सकते हो तो आप कोशिश करो कि आप बाहर 1 घंटे के लिए वॉकिंग पे निकल जाओ। मतलब कम से कम 3 से 4 किलोमीटर पैदल चलो। कुछ एक चीज़ करो जिससे कि आपका डेली रूटीन में एक अपने बॉडी के लिए कुछ शामिल रहे, या तो वर्कआउट या तो वॉकिंग। तो मैं वॉकिंग आजकल कम ही जा पा रही हूँ, क्योंकि आजकल थोड़ा मेरा काम ज़्यादा बढ़ गया है। तो मैं आजकल वॉकिंग पे नहीं जा रही हूँ। तो या तो मैं वर्कआउट करती हूँ या तो वॉकिंग पे जाती हूँ। तो जिस दिन मैं वर्कआउट नहीं करती हूँ तो उस दिन वॉकिंग पे चली जाती हूँ। लेकिन आज ऐसा है कि आज मुझे रात में ढेर सारा खाना बनाना है, क्योंकि मेरी ससुर जी की बरसी है। तो इसलिए आज मैं ना वर्कआउट तो कर ही रही हूँ, लेकिन आज मैं वॉकिंग करने भी जाऊँगी। क्योंकि आज के दिन जो भी खाना बनाते हैं ना, हमारे उधर तो सब खाना पड़ता है थोड़ा थोड़ा। तो इतना खाने के बाद तो थोड़ा चलना ही पड़ेगा ना। तो इसलिए आज मैं रात को वॉकिंग पे भी जाऊंगी। और बस काम वगैरह करके मुझे ढेर सारी तैयारी भी करनी है, ढेर सारा खाना भी बनाना है रात में। तो अभी नहीं बनाऊंगी, शाम को 5:30 या 6 बजे स्टार्ट करूंगी। तो इसलिए बस फटाफट से वर्कआउट करके, और आज खाना तो छोले बने हुए हैं, दोपहर में फिर से मैं रोटी या फिर चावल ही थोड़ा सा बना लूँगी, या थोड़ा सैलेड हो जाएगा, दही हो जाएगा, और कुछ भी नहीं बनाऊँगी। क्योंकि फिर रात में मुझे ढेर सारा खाना बनाना है, और सारा खाना बिना लहसुन प्याज का बनाना है। और मंडी भी गई थी मैं, मंडी से ढेर सारी सब्ज़ी भी लेके आई थी। और बस यही बोलूँगी कि आप मतलब 24 घंटे में कम से कम 1 घंटा अपने लिए टाइम निकालिए, जिसमें कि आप अपने फेस पे भी थोड़ा ध्यान दीजिए, बॉडी पे भी ध्यान दीजिए। फेस पे भी ना कुछ लगाते रहिए, कभी बेसन का उट्टन, कभी चावल का फेस पैक, कभी नींबू लगा लीजिए, कभी टमाटर पीस के लगा लीजिए। मतलब आप वर्कआउट तो कर ही रहे हो, अपने बॉडी पे तो ध्यान दे ही रहे हो, साथ साथ पे फेस पे भी ध्यान देना ज़रूरी रहता है, जिससे आप हर जगह से बहुत अच्छे दिखो। तो इसलिए कोशिश करो कि नहाने से पहले कोई ना कोई फेस पैक बना लो, उससे चेहरे पे अप्लाई करके नहाओ। और मैं तो आपको अपना ब्लॉगिंग में डालती रहती हूँ कि मैं कौन कौन सा फेस पैक लगाती रहती हूँ। तो इस तरह से कुछ ना कुछ अपने फेस पे भी लगा के फेस पे भी ध्यान देते रहिए, और वर्कआउट तो करते ही रहिए, तो ज़रूरी है। और ख़ासकर जब आप मतलब बहुत ज़्यादा बिज़ी रहते हो ना, तो ये हमारा क्या है ना, हम बैठे बैठे अपना शरीर को ख़राब कर लेते हैं। और जब काफ़ी मोटे हो जाते हैं तब हमें रियलाइज़ होता है कि हम कितने मोटे हो गए हैं, सारे कपड़े टाइट आने लगते हैं ना, तब जाके हम सीरियस होते हैं कि नहीं, हमें पतला होना है। लेकिन जब फिर क्या होता है, फिर जब हम लोग वर्कआउट कर लेते हैं, वेट लॉस कर लेते हैं, तो फिर से नॉर्मल लाइफ जीने लगते हैं, खाने लगते हैं। तो इसके बाद अचानक से सब कुछ वज़न काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाता है। इसलिए अगर आप कहते हैं ना थोड़ा खाओगे ना, तो थोड़ा खाओगे तो स्वस्थ रहोगे,
तो आप अगर हमेशा पतला रहना चाहते हो ना तो कोई चीज़ भी खाओ ना तो थोड़ा खाओ, और मीठा कोशिश करो कि बिल्कुल नहीं खाओ, और चीनी की जगह गुड़ का इस्तेमाल करिए। तो ये सब छोटी छोटी बातें ध्यान देके। और हाँ, पानी तो दिन भर जितना हो सके आप पीते रहिए। बोतल ले लीजिए, उसमें पानी एक क्वांटिटी में नाप लीजिए। मैं दिन भर बहुत पानी पीती हूँ। तो ये सब आपको अपने ऊपर ध्यान देना ही पड़ेगा, तभी आप हमेशा नॉर्मल आपका वेट रहेगा, ना तो बढ़ेगा ना तो घटेगा। तो बस खाने का रूटीन भी अपना थोड़ा बदल लीजिए। ये नहीं है कि जो भी खा रहे हैं दबा के खाते जा रहे हैं। लिमिट में खाइए, फिर आपका वज़न बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। और क्योंकि हमारा मैं बताई थी आपको पिछले वीडियो में भी कि हमारा जो बॉडी का जो वज़न बढ़ने का जो कैपेसिटी होता है ना, वो लगभग 80% खाने पे डिपेंड करता है। जिस हिसाब से हम खाते हैं ना, उतना ही तेज़ी से हमारा वज़न बढ़ता है। तो मेन खाने पे भी डिपेंड करता है। आप जिस हिसाब से खाओगे उस हिसाब से आपका वज़न बढ़ेगा। और खाने को भी ये नहीं कि लेके बैठे और फटाफट खाए और उठे। खाने को बिल्कुल चबा चबा के खाइए अच्छे से 32 बार। मतलब आप काउंट करिए, आप मुंह में खाना एक छोटा सा बाइट्स डालिए और उसे 32 बार चबाइए। जब तक वो पूरा लिक्विड नहीं बन जाता तब तक आप उसे खाते रहो। जितना अच्छे से चबा के खाओगे ना, और आपको इससे पता है एक चीज़ और फ़ायदा होगा कि खाना को आप जितने अच्छे से चबा के खाओगे उतने अच्छे से आपका डाइजेस्ट भी हो जाएगा और आपका पेट भी बिल्कुल साफ़ रहेगा। और आपको पता है, मैं सर्जरी भी कराई हूँ ना, फिर भी मैं सब कुछ खाती भी हूँ ना, तो मैं प्रॉपर्ली चबा के खाती हूँ, जिससे मेरा इजी डाइजेस्ट हो जाता है। नहीं तो कहते हैं ना, बहुत लोग का स्टोन की सर्जरी होती है ना, तो पित्त की थैली तो निकल जाती है, तो फिर खाना पचने में प्रॉब्लम होती है। तो ऐसा कुछ नहीं है। अब हो सकता है बहुत लोगों के साथ होता होगा, पर मेरे साथ तो फ़िलहाल अभी नहीं हो रहा है ऐसा। तो मैं क्या करती हूँ ना, सभी कुछ को बिल्कुल अच्छे से चबा के खाती हूँ ताकि पचने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो बस मेन मोटिव यही है कि आप खाने को अच्छे से चबा के खाओ, ताकि आपको आपके पेट को ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े और आपका खाना आराम से पच जाए। इसलिए कोशिश करिए कि खाना को अच्छे से चबा के खाइए, नहीं तो फिर आपको प्रॉब्लम भी होती है। और चलिए, मेरा तो वर्कआउट हो गया कंप्लीट। इसके बाद मैं नहाऊंगी धोआऊंगी, और ये मैं छोटा सा वीडियो आपको दिखा देती हूँ कि मैं ना घर में बहुत ही अच्छी मलाई वाली कलाकंद बनाई थी, जो कि बहुत ही झटपट बहुत ही आसान तरीके से बन गई थी, जिसकी पूरी रेसिपी मेरे रेसिपी वाले चैनल पे है। आप लोग को मैं उसका लिंक डाल दूंगी, आप लोग मेरे रेसिपी चैनल पे जाके देख लो कि मैं कैसे कैसे मिठाई बनाई हूँ। न्यू व्लॉग खुशी आइडियाज़ एंड लाइफस्टाइल। और मेरी शक्ल की हालत देखिए, पसीना से पूरा सिंदूर बह रहा है। इतनी गर्मी बढ़ गई है, इतनी गर्मी अचानक से बढ़ गई है। और आज है मेरे ससुर जी का बरसी, तो मैं बनाई हूँ ढेर सारा खाना, क्योंकि मुझे ब्राह्मण को, पंडित को खाना खिलाना था, और वो भी सारा खाना बिना लहसुन प्याज का। तो मैं शाम के 5:30 बजे से किचन में हूँ, और अभी रात के 10 बज गए, अभी तक मैं किचन में हूँ। और मैं ढेर सारा आइटम बनाई हूँ, और मुझे अच्छा भी लगता है बनाना तरह तरह का आइटम। तो चलिए मैं दिखाती हूँ। कि थी ढेर सारी सब्जी लेके आई, क्योंकि इतना सारा आइटम का खाना बनाना था। तो चलिए दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या बनाई। और सच में इतनी गर्मी में इतना सारा आइटम बनाना, लेकिन जब कहते हैं ना, जब कोई काम में लग जाओ तो फिर करने लगो तो पता नहीं लगता। तो बस वही वाला हाल है पूरा। मैं देखो गला में सब कुछ खोल ली हूँ, कान में खोल ली, इतनी गर्मी लग रही थी कि सब कुछ मैं खोल ली। पूरा पसीना से सिंदूर बहने लगा। बहुत तेज़ गर्मी है, अचानक से इतनी गर्मी बढ़ गई है ना कि क्या बताऊँ। तो चलिए दिखाती हूँ मैं क्या बनाई। तो यहाँ पे मैं बनाई हूँ आलू परवल की सब्जी, मटर पनीर, और इसके बाद साथ में मैं बनाई हूँ यहाँ चना दाल का तड़का। और ये सारा खाना बिना लहसुन प्याज वाला है। और साथ में मैं बनाई हूँ यहाँ सीताफल की मीठी वाली सब्जी। और सब कुछ मेरा रेडी हो गया है। जिन्हें मुझे खिलाना था वो खाने के लिए आ चुके हैं, वो बैठे हुए हैं। अब मैं बस गर्मा गर्म पूड़ी तल रही हूँ और खिला रही हूँ, क्योंकि सभी कुछ मैं रेडी कर ली थी बस। और ये पापड़ तल रही हूँ मैं साथ में। तो बस यही सब कुछ था मेरा खाने में। बहुत सारा आइटम बनाई थी मैं, और अब खाना निकाल दी हूँ। यहाँ पे सैलेड, और ये अचार, और ये पापड़, और साथ में कचौड़ी तल रही हूँ गरम गरम। ये मैं ना आटे में मेथी वगैरह सब कुछ डाल के खस्ता वाली कचौड़ी जैसी पूड़ी बनाई हूँ। तो ये तो थाली है, और साथ में बाकी सब्ज़ी जो मैं बनाई हूँ वो अलग से कटोरी में यहाँ पे मैं लगा दी हूँ सभी कुछ।
और इसके बाद अब फटाफट से खाने दे देंगे, क्योंकि खाना गरम गरम है सभी कुछ, तो अभी अच्छा लगेगा खाने में। और यहाँ पे मेरी बेटी काफ़ी मेरी हेल्प कर रही है। देखिए मैं पूड़ी तलती जा रही हूँ, अब वो जाके देती जा रही है। उसे बड़ा मन लगता है मेरे, वो देखती है ना कि मैं किचन में परेशान हूँ तो मेरा बहुत हेल्प करती है वो। और बेटा का मेरा थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं, उसे सर दुख रहा है इसलिए वो लेटा हुआ, नहीं तो बेटा भी मेरा बहुत हेल्प करता है। और ये देखिए मेरी दही जो मैं आपको दिखाई थी ना, देख रहे हो कितनी अच्छी दही जमी है ना। मैं बोली थी ना आपको बहुत अच्छी दही जमती है घर में, अगर आप जमाओगे ना। ये देखिए जो मैं बताई थी ना झाग हो जाता तो किस तरह मलाई जैसी दही जमती है। तो यही है बहुत ही अच्छा तरीका घर में दही जमाने का। और आप लोग भी जमा के देखो, बहुत अच्छा दही घर में जम जाता है। फिर हम मार्केट से क्यों दही लाएं, जब घर में इतनी अच्छी दही जम जाती है। तो बहुत लोग हैं ना मार्केट से दही ला के खाते हैं, पर जो घर की दही होती है ना उसकी बात ही अलग होती है। मार्केट की दही बिल्कुल मार्केट जैसी रहती है। मुझे तो मार्केट की दही बिल्कुल भी नहीं पसंद है, मैं हमेशा दही घर में ही जमाती हूँ। और इस बार जो मेरे ससुर जी का बरसी था ना, वो 7वां बरसी था। तो इसी तरह से हर साल खिलाना पड़ता है, जो उनकी तिथि होती है, जिस तिथि में वो हो जाते हैं। तो बस उसी की मैं पूरी तैयारी कर रही थी। और फाइनली मेरा सब कुछ हो गया। और जो ब्राह्मण खाने थे वो खा लिए, बहुत अच्छे से खा लिए, सारा कुछ हो गया। अब वो खा के चले गए हैं। और इसके बाद अब मैं जा रही हूँ घर के सभी को खिलाने। हस्बैंड, बेटी, बेटा, तीनों लोग बैठेंगे। तीनों को एक साथ निकाल के सब्जी वगैरह सब कुछ जो जो मैं बनाई हूँ दे देती हूँ। फिर गर्मा गर्म मैं कचौड़ी तलती जाऊँगी और सबको देती जाऊँगी। सब लोग गरम गरम खाएंगे, क्योंकि गरम गरम खाना खिलाने में बहुत मज़ा आता है। तो चलिए मैं सबको पहले सारा सब्जी वगैरह निकाल के दे देती हूँ। तीनों लोग को बैठा दूँगी, हस्बैंड को, बेटा बेटी को। इसके बाद गर्मा गर्म कचौड़ी तलती जाऊँगी, सबको खिलाती जाऊँगी। इसके बाद मैं, ऐसा है ना कि हमारे उधर जब ब्राह्मण भोज होता है जो हम लोग खिलाते हैं ना, तो नियम होता है कि हमें थोड़ा भी खाना रहता है। तो मैं भी खाऊंगी। ऐसे वैसे तो मैं रात को खाना नहीं खाती, लेकिन मैं आज खाऊंगी। तो ज़्यादा नहीं, मैं एक पूड़ी खाऊंगी और जितनी सारी सब्जी बनाई वो थोड़ा थोड़ा खाऊंगी, क्योंकि ऐसा नियम है कि जो भी आज बनाते हैं ना वो घर के सभी लोग सब कुछ खाते हैं, प्रसाद के रूप में वो खाया जाता है। तो इसलिए तो चलिए अब सबको फटाफट से खाना दे देती हूँ। सब लोग इंतज़ार में, मेरी बेटी भी इंतज़ार कर रही है कि कब मुझे खाना मिलेगा। बहुत मेरा हेल्प करती है मेरी बेटी। पापड़, कचौड़ी, सीताफल की सब्जी, अचार, सलाद, दही, मिठाई, मटर पनीर, आलू परवल की सब्जी, चना दाल का तड़का। तो ये है मेरा प्रॉपरली थाली। और खाइए आप लोग, खाइए आप लोग, बताइए खाना कैसा बना है। खाइए, कैसा बना बेटा खाना? बहुत अच्छा। फिर वही है, हम पूछते हैं कैसा बना तो तुम लोग बोलती है। पहले से कोई नहीं बोलता। ये मेरा बेटा का खाना है। बेटा का मेरा तबीयत ठीक नहीं है, सर बहुत दुख रहा है, इसीलिए भी शांत है ना बेटा। खा लो खा लो, खिला दें, खा के फिर सो जाओ, ठीक है। हाँ, खाना नीक लगै है? हाँ, केहन बनल छै खाना सब? सब्जी सबके टेस्ट केहन छै? अति सुंदर। तो दक्षिणा की भेटत हमरा एतेक मेहनत के? रोज हम मांगै छी कि चीज भेटते नहीं है हमरा दक्षिणा। अब हम मन भर के खा ले। हम केना खाए मन भर कर? बउआ हाँ बताओ, कतेक स्टार देव हमरा खाना के? 10 स्टार। 10 स्टार। थैंक यू सो मच। तो अहाँ सब खाना एंजॉय करूँ, ठीक है? एंजॉय करूँ खाना। और खाना वाना खाने के बाद मुझे थोड़ी टेंशन हो गई कि आज मैं ये सब बहुत सारी चीज़ें खा ली हूँ। तो मैं आ गई थी वॉकिंग करने, क्योंकि थोड़ा सा सोची चलो घूम लूँगी तो थोड़ा खाना पच जाएगा। तो इसलिए मैं बाहर आई हूँ वॉकिंग करने। कम से कम 2-3 किलोमीटर 4 किलोमीटर तो चलूँगी ही। तो चलिए यहाँ तक का था मेरा आज का व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। और मैं मिलती हूँ आप सबको नेक्स्ट व्लॉग में। और साथ में आप लोग भी इसी तरह से अपने वेट लॉस जर्नी को जारी रखिए, अपने वज़न को कम करिए और अपने शरीर को फिट रखिए। टेक केयर, बाय बाय।